साथियों, ये टाइटल आपने देखा होगा। क्या मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ? ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। क्यों आता है? आज मैं ऐसा वीडियो क्यों लेके आया हूँ? इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। कोविड टाइम के बाद आप लोग बाहर निकल के आए हो। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी लूज़ हो चुका है। स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट लो, अगर मैथमेटिक्स, साइंस इन सब्जेक्ट्स मिले तो कॉन्सेप्ट इन्हीं से हमारा बिल्डअप होता है। टफ सब्जेक्ट में ही काउंट होते हैं। तो मैं मैथ्स के रिगार्डिंग लेके चलूँगा, इसके आगे पीछे ही बात करूँगा। उस टाइम डिसिप्लिन नहीं था। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, इवन इसी वजह से हमारी मिलिट्रीज़ जो होती है, मिलिट्री है, डिफेंस एकेडमीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो। उनका जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो परेड होता है ना, उसी से मालूम पड़ता है डिसिप्लिन क्या होता है। अब आप बात करते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई में क्या होता है साथियों, बहुत से स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पर मैं उन स्टूडेंट्स को आज उनसे मैं डिस्कस करने आया हूँ, उनसे बात करने आया हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान इन द सेंस, हो सकता है उनको अच्छे टीचर ना मिले हों, हो सकता है उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिला हो सकता है वो उन बच्चों के बीच में रहते हों जो वाकई में पढ़ने में उनकी इच्छा नहीं हो। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है उनकी पढ़ने की इच्छा होती हो पर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हों कि एक्चुअली हम शुरुआत कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। किताब लेके तो बैठते हैं लेकिन दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। तो ये बहुत सारे, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। आप भी कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका क्या रीजन है, क्यों आपकी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, तो उसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम बात करें कि मैं लगभग आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगभग 15 ईयर्स हो गया मुझे एजुकेशन लाइन में। लगभग 15 साल जिसको हम कह सकते हैं, मैं वर्क कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करता हूँ। बच्चे जो परेशान होते हैं एजुकेशन में, पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो डिस्कशन होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ आज आप लोगों से कि आखिर ऐसी सिचुएशन आती क्यों है और आती है तो किस वजह से आती है। एक छोटी सी मैं घटना आपको बताऊंगा, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। जब एक हाथी का बच्चा, एलिफेंट जिसे आप बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ई फॉर एलिफेंट, देखा है आप लोगों ने। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो फर्स्ट टाइम उसे क्या करते हैं हम, जंजीरों से बांध देते हैं। जंजीरों से अच्छे से बांध दिया जाता है। अब जब वो जंजीरों से बांधा जाता है तो आप जानते हो बच्चे एक जगह तो बैठते हैं ही नहीं, वो भी उठा-पटक करता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, ये कैसे मैं छुड़ाऊँ, करूँ, लेकिन क्योंकि जंजीर तो मजबूत होती है और वो छोटा बच्चा होता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उस जंजीर को वो तोड़ सके। बट बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। तो वो जो जंजीर है वो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। एनवायरनमेंट है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जंजीर बहुत कोशिश की उसने खोलने की, नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बार-बार कोशिश करता रहा, नहीं खोल पाया। आखिर में वो थक हार गया। उसने ये चीज़ मान लिया कि ये जो जंजीर है ना, ये जंजीर ऐसी है, इससे मैं कभी भी पार नहीं पा सकता हूँ, इसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूँ। धीरे-धीरे उसने वो कोशिश करना बंद कर दिया। जैसे-जैसे वो हाथी बड़ा होता गया, बड़ी उम्र हो गई, उसके अंदर बहुत ताकत आ गई। उसके बाद भी हमेशा जो उसका महावत होता है, जो हाथी को चलाता है, कंट्रोल करता है, वो जब भी कहीं जाता है या नीचे उतरता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वही छोटी-सी जंजीर उसके पैर में वो बाँध देता है। और हाथी का आपने देखा होगा पैर हमेशा वहीं का वहीं टिगा डिगा रहता है कि उसके दिमाग में वही फ़ोबिया रहता है, वही सोच रहती है कि यार ये वही जंजीर है बचपन में जिसे मैंने तोड़ने की कोशिश की थी और मैं तोड़ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन हाथी उस जंजीर को तोड़ लेता है, उस दिन उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाता है और उसे लगता है कि मैं पावरफुल हूँ और उस समय हम बोलते हैं हाथी पागल हो गया है। आप जानते हो पागल इंसान ही इतिहास रचता है। कैसे? जितने भी वैज्ञानिक हैं वो पागल होते हैं, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट को ही कंसंट्रेट करते हैं, बाकी एनवायरनमेंट से उन्हें कुछ लेना-देना है नहीं। वैज्ञानिक पागल होते हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, इवन आरएस, आईएएस, आईपीएस, जो भी टॉप डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें भी आप एक तरह से जुनून एक तरह से होता है। वो पागलपन एक तरह का जुनून होता है। तो उस तरह का पागलपन होता है कि नहीं, मुझे ये टारगेट पाना है। तो ये है पागलपन। तो हर पागल इंसान कुछ न कुछ अचीव करता है, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, मानसिक जो विक्षिप्त होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी के प्रति पागलपन, किसी चीज़ के प्रति।
ठीक है, आपके मन में कभी कोई चीज़ ऐसी आती होगी कि मैं इस चीज़ को पाने की इच्छा होगी। तो मैं चलो ट्रैक से थोड़ा वापस भटक गया, वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे उस हाथी की, उस एलिफेंट की। भई उसे एहसास नहीं होता। तो हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में ऐसी ही सिचुएशंस हैं कि हमें कहा जाता है, अब स्टार्टिंग में जब हम कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, धीरे-धीरे हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार हमसे ये नहीं होगा, और फिर आस-पास के लोग भी यही कहते हैं, बेटा तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, ये है, वो है, फलाना-ढिकना। और अंत में हमारे दिमाग में बैठ जाता है, यार वाक़ई में मैं ये नहीं कर सकता, वाक़ई में मेरे से ये नहीं होगा, वाक़ई में क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? क्या मुझे मैथ समझ में कभी नहीं आएगी? क्या मुझे टेबल कभी याद नहीं होगा? क्या मुझे प्लस माइनस में हमेशा प्रॉब्लम आएगी? अरे नहीं भैया, कोई ज़रूरी नहीं है। सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। कोई थोड़ा जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है। एक छोटी-सी इंसिडेंट मैं और बताऊँगा। मेरे एक स्टूडेंट है, ये रियल स्टोरी मैं बता रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट से आज के मैं बात करूँगा, जब मैंने मेरे कोचिंग लाइन की या एजुकेशन लाइन की मैंने शुरुआत की थी 2010-12 के टाइम की, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता था। एक स्टूडेंट थी, किसी स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। फर्स्ट टाइम मैं बच्चों को, उस समय मेरी एज भी ज़्यादा नहीं रही, बच्चों को बड़े प्यार से और एक-एक चीज़ समझाने की कोशिश करता था कि वो जंजीर जो है ना हाथी वाली, वो आप तोड़ने की कोशिश करो। आप कुछ भी कर सकते हो, बस जो भी करो दिल से करो, ठीक है? दिमाग अपने आप साथ में चलता रहेगा। फिर एक स्टूडेंट आई, मैं ट्यूशन्स उस समय पढ़ाया करता था, आजकल आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन जैसे कर रहे हैं। वो पढ़ती थी, क्लास में शुरू से पढ़ने में कमज़ोर हुआ करती थी, वीक, जैसे आप लोगों की जो कंडीशन होगी क्लास में, शायद वो स्टूडेंट जिसकी मैं कहानी सुना हो सकता है आप ही हो, आपके अंदर वो उसकी इमेजिनेशन है। तो पढ़ती थी, मैथ्स में रेगुलर मेरी आदत है, वीकली में टेस्ट लेता रहता हूँ। जैसे अपनी क्लास में जो चलता है, 6 डेज़ क्लास चलती है, उसमें सैटरडे को फिक्स है टेस्ट होता है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स वो अच्छे से जानते हैं। सेम सिचुएशन था, जब क्लास में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उसने ट्यूशन जॉइन किया। मेरे यहाँ आई, मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, फेल हो जाती थी, अक्सर कर वो फेल हो जाया करती थी। क्लास में जब टेस्ट होता तो भी फेल हो जाया करती थी। टीचर्स ने कहना शुरू कर दिया, तेरे से नहीं होगा, तू डफर है, तेरे को कुछ नहीं आता है, ये फलाना-ढिकना। ठीक है, सुनती रही, कोई परेशानी नहीं, वही जंजीर वाली सिचुएशन है। मैडम मैं अच्छा करूँगी, ठीक है, मायूस हो जाती थी जब भी मार्क्स आते थे और एग्ज़ाम के, तो हमेशा ऑब्वियसली उसको पता था कि कम मार्क्स आएँगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में फादर आते थे, अच्छे, फिर पापा हमेशा अप्रिशिएट करते थे, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छा कर जाएगी। ठीक है, लास्ट में जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया, मैं 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 10th बोर्ड का जब उसके एग्ज़ाम आया, एक दिन वो मेरे पास आई कि, और आते ही पहले क्लास मेरा खत्म हुआ, क्लास में बैठी, किस टीचर्स ने जैसे सारे सब्जेक्ट्स वाइज़ जो हमेशा उसको कहते हैं कि जो बचपन से जानते हैं, उसको पता है इसको कुछ नहीं आता है। इसकी यही हाल है, बेटा तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कर नहीं पाएगी, पास हो जा किसी मुश्किल से, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई, क्लास मेरा खत्म हुआ, आखिरी में वो रुक गई। मैंने बोला बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में नहीं आया? बोले नहीं सर, कोई बात है, कुछ पूछना है? खड़ी रही बिल्कुल, जैसे स्टैच्यू की तरह। मैं समझ गया उसकी सिचुएशन में कहीं न कहीं उसको कुछ कोई ना कोई परेशानी है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स गए। फिर मैंने उसको अलग से बिठाया, मैंने कहा बैठ, अब बता क्या परेशानी है? मेरा इतना कहना हुआ प्यार से, उसने रोना चालू कर दिया। अब वो रोना, ऐसे रोना चालू किया कि समझ लो, जब कोई हमारे साथ इंसिडेंस हो जाता है, उस समय हम रोते हैं बिल्कुल सिसक से करके। थोड़ी देर में शांत रहा, फिर मैंने उसको नॉर्मल किया, मैंने कहा बेटा एक्चुअली हुआ क्या है? ये तो बता मुझे। बोले सर, मैं इतने टाइम से जो टीचर्स मुझे बचपन से पढ़ा रहे हैं, मैं बचपन से स्कूल में पढ़ रही हूँ, और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे कुछ नहीं हो सकता, तू फेल हो जाएगी। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं दिन-रात पढ़ती हूँ, मैं रेगुलर किताब लेके बैठी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं होता। क्या मैं वाक़ई में ऐसी हूँ? आपके मैथ्स में भी देखो, मैं भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। आप देखिए, आज ही आपने टेस्ट लिया, उसमें मेरे 10 में से मात्र 3 एंड हाफ मार्क्स ही आए। और मेरी सहेलियाँ, उनके किसी के 8 आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहे हैं। तो क्या सर मेरी हालत ऐसी है, मैं ऐसा नहीं, ऐसे ही रहूँगी क्या मैं? वापस इतना बोला और वापस उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में शांत हुआ। फिर मैंने जो कहानी अभी आपको एलिफेंट वाली सुनाई है, वही मैंने उस बच्चे को भी सुनाई। मैंने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारी ये ऊपर वाला माला है ना, पहली बात तो आप सब चीज़ समझते हो, हर चीज़ समझते हो, कोई चीज़ करते हो, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना, सारे हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ अगर हमारी जो है सकुशल है, तो मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बेटा देखो, आपके मैथ्स से हम शुरुआत करते हैं। मैथ्स में 3 एंड हाफ मार्क्स आए, 0 तो नहीं आए ना, मतलब कुछ तो आपने सीखा है। ठीक है, कुछ सीखा है, उन पॉइंट्स को टारगेट करो
और वापस आप उन चैप्टर्स को पढ़ो जो आपको अच्छे से आते हैं और धीरे धीरे करो। अभी 3.5 है, अगली बार 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, कोई टीचर कुछ कहता है, भगवान ने 2 कान दिए हैं, काम की चीज है दिमाग तक ले जाओ और जो बेकार की चीज है उसे बाहर निकाल दो। सेम वही करना है। कोई कुछ कहता है, आपको दिल को छू जाती है, तो ये नहीं कि आपके अंदर वो चीज नहीं, अरे आप कर सकते हो, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो। भाई हमारे एक दोहा ही हमें कहा गया कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन में निर्मल करे सुभाए। मतलब अपने स्वभाव को निर्मल आपको करेगा जो आपकी कमियां बताता है। तो एक तरह से आपकी कमियां दिखाया आपको टीचरों ने, ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा ही हैं, ऐसा सोचना ही नहीं। ठीक है, वो जंजीर तो तोड़ ही सकते हो ना बड़े होने के बाद, और आप तो बड़े हो गए, छोटी क्लास वाली सिचुएशन नहीं है। उसको बड़े अच्छे से समझाया, मैंने कहा बेटा ये देखो, और अगले टेस्ट जो होगा उसमें जो जो टॉपिक्स आपको आता है उसको अच्छे से करना। भाई 10 मार्क्स का पेपर है, 10 आउट ऑफ 10 तो आपको लाना ही नहीं है। आपको तो इस फर्स्ट टारगेट ही बनाना है कि मैं एक बार एक सफिशिएंट मार्क्स लेके आऊं, टॉपिक समझूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप मार्क्स आएंगे। अब ये चीज उसके दिमाग में बैठ गया, उसने इस तरीके से करना शुरू किया। धीरे धीरे फर्स्ट एग्जाम्स हुआ, मैं जैसे मैं प्री बोर्ड्स आपके स्कूल्स में होता है वैसे मैं भी प्री बोर्ड्स लेता हूँ। मैं 10 प्री बोर्ड टारगेट करता हूँ बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए। तो 10 प्री बोर्ड में स्टार्टिंग में फेल हुई, सेकंड वाले में फेल होने का मतलब मार्क्स तो आए उसके, जैसे 80 का मार्क्स होता है 10 मार्क्स आए। मैंने कहा बेटा परेशान नहीं होगा, 10 तो आए हैं ना, आगे और बढ़ो। नेक्स्ट में 15 आए, उसके नेक्स्ट में फिर 20 आए, इंप्रूवमेंट करती रही, उसकी मिस्टेक्स में बता रहा है। फिर 25 पे आए, फिर 30 आए, फिर 33 तक पहुंच गई। मैंने कहा बस अब पासिंग मार्क्स तो आ गए, अब तो टेंशन नहीं है। आखिरी में बोर्ड का एग्जाम दिया उसने, इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, एग्जाम दिया और रिजल्ट जब आया तो पहला कॉल उसका मेरे पास आया। मैं भी रिजल्ट देख रहा था, ये चीज़ बोलते हुए मुझे अभी भी मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही है, उसका चेहरा बिल्कुल सामने है। और आया, उसका कॉल आया, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, वापस रोना। मैंने कहा क्यों रो रही है, सर मैं पास हो गई, मैंने स्कोर कर लिया। अब उसका ये कहना हुआ, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली जितनी तो आपके टॉप करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट के फॉर्म में ही हर बार एग्जाम्स लेता है, हर बार मेहनत करता है। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने वो मोटिवेशन जो मिला उस बच्चे को, और नो डाउट अभी हो सकता है, मेरे को इतना मालूम नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, नहीं तो बहुत अच्छी जॉब कर रही होगी। तो एक छोटी सी कहानी थी जो हो सकता है आप हो, उसका जो पास था वो आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो आप में कहीं कोई कमी नहीं है, बस आपको ज़रूरत है शुरुआत करने की। बचपन में जो साकल बांध दी गई, जो आपका बचपन है, साकल बोले तो जंजीर, उसको तोड़ने की कोशिश करो। जो बंधन है, जो आसपास वाले कह रहे हैं, नहीं, उनको प्रूफ मत करो कि आप ऐसे ही हो। आप करो, आप कोशिश कर सकते हो, और कहीं कुछ परेशानी है ना, तो हम हैं ही आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो आप मुझे बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई में, क्या परेशानी आपको हो रही है। हम डिस्कस करेंगे बैठ के, एक दिन ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। आखिर क्वालिटी तो हम सब के अंदर है, भगवान ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें पैदा किया है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डाली है, पॉजिटिव चीज़ें, जिसकी वजह से हम पूरी लाइफ बहुत अच्छा कर सके, पूरी दुनिया को बता सकते हैं यस मैं भी कुछ हूँ। ओके, सो आई होप इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी जो नेगेटिविटी है, आसपास में जो लोग कह रहे हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, उनसे दूर रखो, बुक्स से अपनी दोस्ती रखो, और अपनी किताबों को पढ़ो, जो टॉपिक्स अच्छे से आता है उनको करो। और सबसे अच्छी बात है, जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है उनसे गाइडलाइन लो, और अच्छे टीचर का चुनाव करो। आपके आसपास में जो पढ़ाते हैं, जो अच्छा आपको गाइड करते हैं, उनसे पढ़ो। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ ही, हम मिलेंगे वापस। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये छोटी सी जो स्टोरी थी, जो घटना थी, जो रियल स्टोरी बताई कंपेरेटली आपकी एलिफेंट वाली, आपने कहीं बुक्स में पढ़ी होगी, कैसी लगी। क्या आपके साथ भी आप खुद अपने आप को इसमें महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, फिर पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। सही है, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। तो अगली बार अगले वीडियो में वापस कुछ नई स्टोरीज के साथ, नए इंसिडेंट्स के साथ, नए मोटिवेशन पॉइंट्स के साथ, और आपकी खुद की रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।